हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज एक नए टॉपिक और कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। टेलीकॉम लाइन, ठीक है। कुछ लोगों के स्ट्रगल, कुछ लोगों की बकचोदियाँ, कुछ लोगों ने क्या किया मेरे लिए, सबको बहुत तरीके से जवाब दूंगा एज ए नॉलेज की तरह, ठीक है। सबसे पहले आते हैं उन लोगों पे जो मुझसे कहते हैं ना कि भाई तू कितना कमा लेता है, क्या कर लेता है, क्यों, ये वो वगैरह, इन सब का जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच से बहुत कम कमाता हूँ, मेरे ऊपर कई लोगों का हाथ है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं दिखाने के लिए। सबका नाम बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि किन लोगों ने मेरे लिए क्या क्या करा है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन लोगों पे कि भाई तू 400 रुपये का बैलेंस डालता है ना, तो तेरे क्या फ़ायदा, भाई आम खाओ, गोटिलियाँ मत गिनो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए ना बहुत सारे गट्स होने चाहिए, समझते हो। मैं दिखाऊँ एग्जाम्पल में, तुम लोगों के 400 रुपये डलते हैं ना, महीने के एंड में वो 40,000 हो जाते हैं। 40,000 किसके लगते हैं? मेरे लगते हैं जेब से, मेरे नहीं लगते, वो मेरे ऊपर हाथ है कई लोगों का, उन लोगों के लगते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक, कई लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ हमको भी इस फील्ड में काम करना है, ये करना है। गट्स होने चाहिए, मुझ में तो है, मेरे ऊपर कई लोगों का हाथ है ना, उन लोगों में, इसलिए करते हैं। ऐसे समझाता हूँ आपको, किसी शॉप पर काम करा है, किसी शॉप ली अपन ने, 1 से 1.5 लाख का सामान लगाना पड़ता है ना, ऐसे यही है, इनमें भी पैसे लग जाते हैं दाब दाब के, जब जाके पैसे मिलते हैं। तो लगते किसके हैं? ये उन भिखारियों के लिए बोल रहा हूँ जो है ना, मतलब मेरे जेब के लगते हैं, समझ रहे हो। तुम्हारे 50-50, 100 रुपये ना महीने के एंड में मेरे 3 से 4 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जो कई लोग नहीं देते, जिन्होंने नहीं दिए, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तो मेरा काम है जो आप लोगों को देता हूँ। कई चीज़ों के पैसे भी लगते हैं, तो वो लोग हाँ बाबा बाद में दे देंगे, वो इसलिए समझा रहा हूँ। अब बात आती है कि किन लोगों का मेरे पे हाथ है, जब जाके ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि पैसे कमाओ, वो तो सब कमाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूँ कि बात आती है पैसा कमाना मेन नहीं है, वो तो है ही सही, नाम कमाना मेन है, वो भी नहीं है, वो तो सब कमा ही लेते हैं। इस टॉपिक पे बात आती है ट्रस्ट की, जो आप लोग के लैंग्वेज में बोलूँ तो विश्वास, वो कैसे कमाया है वो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं 3 कंपनियों में कैसे काम कर रहा हूँ, एयरटेल, VI और जियो। क्यों कर रहा हूँ शुरू से बताता हूँ आप लोगों को, है ना। सबसे पहले नाम आता है राजू भाई, एयरटेल। ट्रस्ट, तुम लोग भी काम कर रहे होगे हर जगह अपने फील्ड में, आप लोगों ने ट्रस्ट कमाया ही होगा। इस फील्ड में भी है ना, 400 रुपये से वो डलते डलते महीने के एंड में 40,000 रुपये हो जाता है। किसके डलते हैं? वो मेरे डलते हैं। ये मत पूछो कि कितना कमाता है, क्या करता है, समझ रहे हो ना। 40,000 रुपये किसे कहते हैं, पर वो डलते किसके हैं? बॉस के, मेरे। और अब बात आती है ट्रस्ट कैसे कमाते हैं, है ना। राजू भाई से हर इंसान यूँ कहता है एयरटेल ऑफिस में कई लोगों कि ये छोरा है ना तुम्हारे धंधे को टेक ओवर कर लेगा। अब आज झूठी हो, तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, गुरु गुरु रहता है, चेले चेले रहते हैं। हम तो शतरंज का एक मोहरा है, बाप बाप होता है, और हम तो एक मोहरे हैं। उनकी ओर मैं कभी नहीं कर सकता जो ये लोग बोलते हैं ना कि मैं टेक ओवर कर लूँगा बहुत वो है। अब बात आती है गोविंद सर की, यानी कि वोडाफोन में। हाँ, कई लोग गोविंद सर से ये बोलते हैं कि ये छोरा है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्टाफ का है ना हीरा है। उन छूतियों को भी एक बात बताता हूँ, वो है क्या कहते हैं, हीरे काई में से निकलते हैं। गोविंद सर वो खान है, हम एक छोटे से हीरे हैं इनके, मेरे जैसे कई हीरे बना सकते हैं, वो खान है। उनको और मेरे को मत मिलाया करो, समझ रहे हो। ये है गोविंद सर। अब बात आती है जियो की, मनोज खुराना सर, ठीक है। ट्रस्ट तो मैंने सबसे पहले यहीं कमा लिया था। ये वो गढ़ है जिससे मेरे को इस टेलीकॉम लाइन और ये बूंदी सिटी में जानने लगे हैं। याद हो, आज से 1.5 साल पहले स्क्रीनशॉट डालता था 1.5 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के। ये वो बूंदी का पैसा था जो मेरे अकाउंट में आता था, ऊपर नीचे होता रहता था, मेरा दिमाग खराब होता था, इतने पैसे। तो समझ रहे हो ना, ट्रस्ट सबसे पहले यहीं कमा चुका था मैं, जियो में ट्रस्ट। किसी और के पैसे खुद ही के अकाउंट में पड़े रहते थे। गोविंद सर, जिनके पैसे भी मेरे पास रहते हैं, बॉस के पैसे मैं लगाता हूँ, 3 कंपनियों के मेरे थ्रू जा रहे हैं। तो इन लोगों के हाथ है मेरे ऊपर, जब जाके ये सब कुछ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, हर लोगों ने सेक्रीफाइस करे हैं, इन लोगों ने भी करे होंगे। मनोज सर दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से यहाँ काम कर रहे हैं। गोविंद सर एक इधर गांव है अभी दुगारी, वहाँ रहते हैं। इनकी कई पोस्ट थी जयपुर में, बहुत अच्छी वाली, सब छोड़ के यहाँ हैं। बॉस के बारे में तो कोई क्या, सब जानते ही हैं, हमारे बॉस ने तो कितना सेक्रीफाइस करा है, समझ रहे हो ना। तो पैसे कमाना मेन नहीं है, नाम कमाना मेन नहीं है, सबसे मेन क्या है, तुम लोगों ने जिस जगह काम कर रहे हो ना आप लोग, वहाँ ट्रस्ट कितना कमाया है। सबने अपने फील्ड में कमाया है,
मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, मैं बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को आपकी जगह जहाँ काम करते हो ना वो बता रहा हूँ। समझ में आया कि इन लोगों के हाथ है, इनसे भी ऊपर एक और राजा है मंडी में, इनका मेरे ऊपर और हाथ है। समझ रहे हो, एक इंसान पर कितने लोग विश्वास करते हैं, वो हो आप, ऐसे बनो आप भी। और मैंने कई ऐसे गलत काम करे इस फील्ड में भी, किसके लिए करें? आप लोगों के लिए। तुम लोगों की आइडिया भी ठीक नहीं थी, कई दिन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो देख ही रहोगे, मैंने चलाई है, कई लोगों को सिम प्रोवाइड कराई है, समझते हो ना। तो कई एहसान मैंने भी करे तुम लोगों का, किनकी वजह से? क्योंकि इन लोगों का मेरे ऊपर हाथ था। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट में मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे ऐसा बोला कि तुम कितने फर्जीवाड़े करते हो जो 400-400 रुपये का बैलेंस डाल देते हो, क्या मतलब है तुम्हारे? भाई तू आम का गुटली मत ली, बहुत पैसे लग जाते हैं और लोगों को बस ये लगता है कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, और जो तुम्हारे पैसे नहीं देते ना वो मेरी सैलरी में से कटते हैं। इतनी चुदाई उनके भी नहीं बरसरी या मेरे भी नहीं बरसरी, पैसे ही नहीं लूँ मैं तुम लोगों से। समझ रहे हो कहने का पॉइंट है? तुम तुम्हारे फील्ड में बहुत बेस्ट हो, ये एक दिखावी दुनिया है, यहाँ पैसा ही चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। पैसे से बात होती है और किसी चीज़ से नहीं होती, समझ रहे हो? अगर वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, मिलते रहेंगे।